हे एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि मेरी जो श्रृंखला चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है, वो वॉर्स के बारे में, बैटल के बारे में, जिसमें मैंने बहुत सारे युद्धों के बारे में बता दिया है और आगे भी बताऊंगा। लेकिन इस बीच मेरे मन में आया कि आप लोगों के लिए थोड़ा एक एंटरटेनिंग टॉपिक लेकर के आया जाए, जिसके तहत मैं आप सभी को एक मॉन्यूमेंट के बारे में बताऊं। एंशियंट मॉन्यूमेंट मतलब कि जो कि एक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक होता है। चाहे वो मंदिरों का विन्यास हो, चाहे वो मतलब कि उसका आर्किटेक्चर हो, चाहे ये जो आप सामने देख रहे हो, थंबनेल देख ही चुके होंगे, स्तूप विन्यास, कि स्तूप किस प्रकार से बनते हैं, इसके जो मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे मंदिरों में होता है। आप सभी लोग मंदिर को देखते होंगे तो आपके मन में आता होगा मतलब कि हिंदू धर्म, ठीक है। मस्जिद देखी तो इस्लाम धर्म का वो चित्र हमारे सामने आ जाता है। गुरुद्वारा देखते हैं तो सिख धर्म की याद हमें आ जाती है। चर्च, और जब हम देखते हैं चर्च तो हमको क्या है, एक मतलब कि ईसाई धर्म के बारे में मालूम हो जाता है कि ये जो है मतलब कि ईसाई धर्म से संबंधित है। तो उसी प्रकार से अगर आपके सामने स्तूप दिखाई पड़ता है तो आप क्या सोचते हो, इसका संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एक अहिंसावादी धर्म था, जिसका सबसे अधिक प्रचार प्रसार अगर पूछा जाए तो किसने किया? सम्राट अशोक ने। कहा जाता है कि उसने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। हालांकि ये अतिशयोक्ति लगती है, इतना कैसे हो सकता है, लेकिन एक माना जाता है। तो अतिशयोक्ति के ही बदौलत ये प्रमाणित करने का एक प्रयास भी किया गया है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा अनुयायी था, ठीक है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। हम बहुत सारे स्तूप जो बने हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। स्तूप जो बनता है, इसके जो अंग हैं कौन कौन से, हम उसके बारे में आप लोगों को आज बढ़िया बताएंगे, ठीक है। तो मैंने जो उठाया है वो स्तूप बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसका पूरा ये एक चित्र है। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जो है ये जरूर बताइएगा। वेट करूंगा। और बताने से पहले एक बार मतलब कि कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक करें और शेयर करें, जैसा कि लोग करते हैं। तो आते हैं स्तूप विन्यास पर। स्तूप क्या है? एक थूहा होता है, मिट्टी का एक ढेर होता है, अंडाकार, मतलब कि अंडाकार नहीं, एक मतलब कि अर्धवृत्ताकार, ठीक है। ये अंदर से पूरा ठोस होता था। और अशोक काल में और इसके बाद वाले कालों में जो शासक हुए हैं उन लोगों ने इसके ऊपर जो है मतलब कि पत्थर की एक परत चढ़वा दी थी, जिसकी वजह से ये स्तूप जो है स्थायी बन गए और आज भी हमें अपने अतीत की याद दिलाते हैं। तो देखेंगे ये जो अर्धवृत्ताकार आपको दिख रहा है, ये इस पूरे थूहे को, जिसको हम स्तूप कह रहे हैं, उसको कहते हैं अंड कहते हैं, ठीक है। जो अर्धवृत्ताकार भाग है इसको हम अंड कहते हैं। इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से ठोस होता है। जैसा कि पिरामिड बनते थे, सभी को याद है, वो जो इजिप्ट में पिरामिड बनते थे वो तो वर्तमान में है। उसके अंदर तो जाया भी जा सकता है, ठीक है। एक प्रकार से समाधि कह सकते हैं उनको, तो उसके अंदर जाया जा सकता है। वो मतलब कि तहखाना टाइप का बना रहता था। तो स्तूप में ऐसा नहीं था कि इसके अंदर भी जाया जा सके। तो एक ठोस एक बनावट होती है, ठीक है। तो उसका जो एक अंग हो गया वो फिर हो गया अंड, ठीक है, जो गोलाकार भाग होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा पूरे मतलब कि थूहे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चारों ओर से घेर दिया जाता था, जिसको कहते हैं वेदिका, या रेलिंग भी कहते हैं, ओके, रेलिंग भी कहते हैं। इसके द्वारा स्तूप को थोड़ा सुरक्षा मिल जाती थी और इसकी जो होती थी सुंदरता वो भी बढ़ जाती है। और इसी में जो होता था कि जो पत्थर होते थे, जो रेलिंग्स वो होती थी, वो एक के अंदर एक करके ऐसे करके लगाए जाते थे। जो पत्थर होते थे वो उसमें फिट किए जाते थे इस रेलिंग में। ये चारों ओर से रेलिंग बनी होती थी
और इस थूहे के जैसे सांची के स्तूप की हम बात कर रहे हैं, इसके चारों ओर जो है चारों दिशाओं में क्या बने हैं, द्वार बने हैं। तो ये जो आप देख रहे हो द्वार, ये तो फ्रंट वाला है, बाकी इस तरफ भी और इस तरफ भी एक जस्ट इसके पीछे भी एक द्वार बना हुआ है जिसको कहते हैं तोरण द्वार। ठीक है, तो स्तूप में प्रवेश करने के लिए, यानी कि स्तूप के प्रदक्षिणा पथ वाले भाग में, प्रदक्षिणा पथ माने जिस पर हम जो है किसी भी चीज की परिक्रमा करते हैं। जैसे मंदिर आप लोग जाते होंगे, तो जहाँ पर मंदिर होता है, जहाँ पर गर्भगृह होता है, जहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, तो उसके बाद एक कोठरी टाइप की बनी होती है, और उसके जो चारों ओर का रास्ता होता है जिस पर लोग जो है परिक्रमा करते हैं। तो जिस पथ पर परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। वैसे ही स्तूप के चारों ओर भी प्रदक्षिणा पथ भी बनता था। तो इस तोरण द्वार से, इसको कहते हैं तोरण द्वार, ठीक है, इसको कहते हैं तोरण द्वार। इस तोरण द्वार से जब हम अंदर प्रवेश करते थे तो हमको क्या मिलता था, प्रदक्षिणा पथ मिलता था। आपको एक चीज बता दूं, प्रदक्षिणा पथ जो है, जो ये 2 लेयर में बना हुआ था, एक निचले स्तर पर, एक ऊंचे स्तर पर, जिस पर होकर के लोग जो है भिक्षु लोग या अनुयायी लोग इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे और कोई भी मन्नत मानते थे। ठीक है, तो हो गया तोरण द्वार, हो गया 4 बने हुए हैं सांची के स्तूप में, और प्रदक्षिणा पथ जिससे होकर के स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब इसके हम ऊपर वाले भाग में आते हैं। ऊपर वाले भाग में आप ये जो बॉक्स नुमा एक आकृति देख रहे हो, ये इसको हम कहते हैं हर्मिका। इसको हम कहते हैं हर्मिका, नंबर 4 पर है, हर्मिका कहते हैं। हर्मिका अस्थि पेटिका गाड़ कर रखी जाती थी। ठीक है, भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों, जो उनके शिष्य होते थे, प्रमुख शिष्य, उनकी अस्थियों को रख करके पेटिका में, इसी भाग में, इसी हर्मिका वाले भाग में उसको गाड़ दिया जाता था, अस्थि पेटिका को। इसीलिए कहा जाता है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये फैक्ट है कि पूरे स्तूप का, पूरा जो स्तूप विन्यास देख रहे हो, पूरा आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो, पूरे स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र जो अंग माना गया है उसको कहते हैं हर्मिका। हर्मिका जो होता था सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, जिसमें अस्थि पेटिका गाड़कर रखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो बीच में ऐसे एक शिला पट्ट है, एक पत्थर का बना हुआ है, शिला का बना हुआ है, जिसको हम कहते थे यष्टि, जिसको हम कहते थे यष्टि। ठीक है, ये पत्थर की होती थी जो कि हर्मिका के मध्य भाग से खड़ी की जाती थी। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हो छत्रनुमा 3 छत्र देख रहे हो। ऊपर का छत्र छोटा है, नीचे थोड़ा उससे बड़ा, और नीचे का तीसरा जो है वो सबसे बड़ा है। जो छत्र होता था, इसको माना गया है कि बुद्ध का तीनों लोकों का अधिपति होना। तो जो हर्मिका में, जो यष्टि में छत्र बने हैं, ये किस ओर संकेत करता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं वे तीनों लोकों के अधिपति हैं। ठीक है, यानी कि अपने देवता को, अपने आराध्य को इन लोगों ने सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। ठीक, उसके बाद एक चीज और इसमें देखने को मिलेगी आपको, नंबर 5 पे ये है, छत्र हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पे क्या है, 7वें नंबर पे आता है मेधी। मेधी क्या होता था, गोल चबूतरा, जो जहां पर जैसे ये स्तूप बना है, जैसे ऊपर की बात करें तो ये स्तूप बना हुआ है। ठीक है, और इसी पर ये मतलब कि अंड बना हुआ है, और इस पर ये हर्मिका बनी हुई है। और ठीक है, और ये जो स्तूप बना है, जिस भाग पर बनता था, ऊंचाई वाले भाग पर, उसको कहते थे मेधी, यानी कि चबूतरा होता था जिस पर स्तूप का मुख्य अंग रहता था। और उस पर चढ़ने के लिए सोपान बनते थे, सीढ़ियां बनती थी। ठीक, इसके बाद आप जो देख रहे हो तोरण द्वार, ये 3 मिलते हैं, और इस पर जो है, और इन सब पर तरह तरह की आकृतियां देखने को मिलती हैं। सबसे मुख्य आकृतियां तो सभी जानते हैं, हाथी को देखने को मिलता है, बैल देखने को मिलता है, सिंह देखने को मिलता है। ये सारे पशु इसमें विशेष रूप से देखने को मिलते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से विशेष ताल्लुक रखते हैं। ओके, इसके बाद आप एक आकृति और देखोगे इस साइड में, जो सबसे किनारे वाला भाग होता है, इस भाग में उसको कहते हैं शाल भंजिका।
इसमें शाल भंजिका देखने को मिलती है। शाल एक वृक्ष होता है, शाल भंजिका जो है एक स्त्री है, एक महिला है, जो कि शाल के वृक्षों को पकड़े हुए हैं और लग रहा है कि जैसे हम लोग किसी डाल को पकड़ करके बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, तो उसी प्रकार से ये मतलब कि महिला भी जो है ये शाल के वृक्ष को पकड़ करके इस कदर आगे की ओर झुकी हुई है, जिसको शाल भंजिका कहा गया है। जिसका पूरा अगर अर्थ देखा जाए तो होता है शाल वृक्ष की टहनियों को तोड़ने वाली। ठीक है, तो शाल भंजिका विशेष रूप से इसमें हमको देखने को मिलती है। तो ये सब फैक्ट हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने आज आपको बताया, इससे बाहर का जब स्तूप विन्यास की बात आएगी, जब स्तूप के आर्किटेक्चर की बात आएगी, तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी लोग इसको जो है देख लें। तोड़द्वार हो गया, प्रदक्षिणा पथ हो गया, अंड हो गया, यष्टि हो गया, छत्र हो गया, हर्मिका हो गया, तोड़द्वार हो गया, वेदिका हो गया और मेढी हो गया। ठीक है, और सबसे पवित्र स्तूप का अंग कौन सा होता था? हर्मिका। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये था मेरा आज स्तूप विन्यास और आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।